नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा और आज मैं हूं गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में हूं। और मेरे साथ एक तरफ संकल्प भाई हैं जो कि इस कॉलेज में एज अ क्रिकेट कोच हैं, और दूसरी तरफ है प्रवीण भाई जो इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं और काफ़ी समय से लखनऊ में क्रिकेट कोचिंग दे रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंडिया के हार पे। और इंडिया आज के पुणे के हार के साथ साथ सीरीज़ भी अपने हाथों से गंवा दी है। चाहे हम बात करें बल्लेबाजों की, या बात करें विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, या तमाम उन दिग्गज बल्लेबाजों की जो दोनों पारियों में एक बोलते हैं ना कि एक आउट होते हुए बिल्कुल एक करारी हार झेलते हुए नजर आए। और बहुत सारी करनी है। और हमारे साथ दो एक खिलाड़ी बैठे हुए हैं ऐसे जिन्होंने काफ़ी साल तक खेला भी हुआ है, और इनसे हम बात करेंगे आखिर इस हार का वजह क्या है। संकल्प भाई, जी। कैसे देखते हैं आज के हार को आप? मैं इस हार के बारे में आकाश जी बस इतना कहना चाहूँगा कि जैसे फर्स्ट टेस्ट की मैं बात करूँ आपसे, जैसे सरफराज ने स्कोर किया, जी तो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं लाइक रोहित शर्मा है, विराट कोहली जी जी या शुभमन गिल भी हैं उसमें देखिए, तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा एज ए कैप्टन प्लस विराट कोहली को, इन लोग को इतने मैच का एक्सपीरियंस है, इनको लीड करना चाहिए क्योंकि हम अपने इंडिया में खेल रहे हैं। हम जैसे एसएससी जो साल अभी नया लड़का है, बट इन लोग से कंपेरिजन में वो हमेशा अच्छा भी करता चला आ रहा है कंटिन्यूसली, तो सीनियरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने यहाँ पे, मेरा ये मानना है। बाकी अभी हम सरफराज अच्छा बैट्समैन है, नो डाउट उसने प्रूव किया, बट हम हर मैच में उससे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ। मगर अभी टोटल मेरे हिसाब से विराट कोहली और रोहित शर्मा को पूरी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी इस मैच की। अगर हारी है इंडिया तो इन दोनों को उसमें बहुत बड़ा रोल है। प्रवीण भाई, आज के मैच जैसे हम हारे हैं, आप कैसे देखते हैं? दोनों पारियों में हमारा कोई बल्लेबाज चल नहीं पाया। दूसरी पारी में हालांकि जैसे जायसवाल ने 77 रन बनाए, लेकिन हम एक बल्लेबाज के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आज का जो हार है, क्या फैक्टर लगता है आपको? बिल्कुल आकाश जी, जैसा कि संकल्प भाई ने बताया कि हमारी टीम, इंडिया टीम, इतने बड़े बड़े जी बैट्समैनों की टीम रही है। हम सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर यहाँ पर खेल चुके हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इतने बड़े नाम आज भी खेल रहे हैं, बट ये सब कहाँ है? पूरे की पूरी टीम जो है वो एक बड़ा फ्लॉप आप देख रहे हैं सामने। न्यूजीलैंड से सालों से नहीं हारे थे हम लोग। अरसा था जिसमें एक टेस्ट मैच नहीं हारे, लगातार 2 टेस्ट मैच हार रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं सीरीज़ भी हम हार गए। मुझे नाराज़गी है इस बात की कि ये इतना बड़ा फ्लॉप, और सामने हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया का टूर लगा हुआ है। जी मतलब जहां हम अगर अपनी कंट्री में अपनी परफॉर्मेंस को उस हायर लेवल पे नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, तो मैं उस चीज़ को लेकर चिंतित भी हूँ। आप देखिए, अगर आप फर्स्ट इनिंग की बात करेंगे जी तो रवींद्र जडेजा जिन्होंने रन बनाए, जो भी थोड़े बहुत रन बनाए, पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई। ऐसा वो लोग आ रहे हैं, वो 250 प्लस बना रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, जिसमें मुझे लगता है कि फर्स्ट इनिंग में नया विकेट होता है, बॉलर के पास, मीडियम पेसर्स के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, बट फिर भी वो 250 प्लस कर रहे हैं। ये आ रहे हैं अपनी फर्स्ट इनिंग में 150 159 बना रहे हैं। जी मतलब आप देखेंगे, ऐसा लगता है जैसे न्यूजीलैंड में हम जाके खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड कंफर्टेबल है अपनी कंट्री में, और हम वहाँ पर जाके नहीं खेल पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल सकते थे कंपेयर टू न्यूजीलैंड। तो इन सब चीज़ों के लिए चिंतित होना ज़रूरी है, पूरे के पूरे बोर्ड को, कोचेज़ को और कैप्टन को। संकल्प भाई, मैं रोहित शर्मा का एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जब वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी T20 हाथ में लेके आए थे। उसके बाद जब उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो उन्होंने बोला था कि अब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप अब जो आगे सीरीज होगी उनको इम्पोर्टेंस देंगे, हल्के में तो नहीं लेंगे? उन्होंने साफ साफ बोल दिया, नहीं नहीं, हम हल्के में कोई भी सीरीज नहीं लेंगे, और हम सीरीज का हम एक एक मैच जीतेंगे तो जाके सीरीज जीतेंगे। और उसके बाद जब बांग्लादेश से आप लोग जीतते हो, क्लीन स्वीप करते हो बांग्लादेश को, उसके बाद आप बहुत खुश होते हो। आप ही के कोच बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम हमारे सामने आ जाए, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमारे प्लेयर्स उनके खिलाड़ियों से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें बस सीरीज जीतना है। उसके बाद आप पहला मैच छोड़िए, पहला मैच में आपने बहुत शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया, 46 रन पे ऑल आउट हो गए। उसके बाद दूसरा मैच आया, दूसरा मैच में भी वही सीन हुआ। चलिए ठीक है, आप पहली पारी में 158 रन पे ऑल आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद एक शर्मनाक हार। आप गेंदबाजों ने तो काम कर दिया, लेकिन बल्लेबाज अभी भी बिल्कुल वहीं पे अटके पड़े हैं। रोहित शर्मा के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि हमको कंटिन्यू जीतना है? देखिए आकाश, मैं आपको इस रोहित शर्मा के बयान पे बस मैं ज़्यादा कुछ ना बोलूँ। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट जी ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में। और बात मैं कर रहा हूँ वो जहाँ इंडिया इतना हारी, उसके पीछे कारण जो मुझे लगता है, जैसे बांग्लादेश को इन लोगों ने क्लीन स्वीप किया, उसके बाद ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, जी न्यूजीलैंड को बहुत हल्के में ले गए। इस वजह से ये हार का कारण जो अभी आया है फ्लॉप शो सब लोग का, कि
जाहिर सी बात है, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड कंपेयर, तो न्यूजीलैंड तो बेस्ट है ही है बांग्लादेश से, उसमें कहने को कोई, मगर मुझे जो लगता है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कही, कोच भी बोल रहे थे कि हम सबको हरा देंगे, तो मैं कोचिंग पे बोलना चाहता हूँ। मुझे जैसे अभी कोच आपका गौतम गंभीर बने हैं, जी तो इसमें कोई कहने मुझे गुरेज नहीं, इस हार का वो बाखूबी से मूल्यांकन जरूर करेंगे, क्योंकि अंदर उनके वो स्पिरिट है। अगर उन्हें हारी है इंडिया टीम तो उसको मूल्यांकन करेंगे करेंगे, उसके बाद इसका निर्णय भी वो लेंगे, आगे ये गलतियां ना हो प्लेयरों से, मुझे पूरी उम्मीद है। प्रवीण भाई, एज अ फैन विराट कोहली को सब पसंद करते हैं, सब चाहते हैं उनको देखना, बैटिंग करते हुए देखना। सब जब भी वो ग्राउंड में आते हैं तो लोग कैमरा निकाल लेते हैं उनको फोटो बनाने के लिए। वो विराट देखने को कब मिलेगा जो शतक लगाए और ऐसे करें, बिल्कुल एक चेयरअप करें? वो विराट आखिर में कब मिलेगा? कितना मौका देगी टीम मैनेजमेंट विराट कोहली को? हालांकि दिग्गज खिलाड़ी हैं, जब भी वो आउट होते हैं तो रोहित शर्मा उनका बचाव करते हैं कि नहीं वो बड़े खेल के खिलाड़ी हैं। तो बड़ा खेल कब आएगा? वो बड़ा खिलाड़ी कब बड़ा बनेगा? देखिए आकाश जी, ये भी सच है, मैं विराट कोहली को पर्सनली अगर को बोलूँ तो मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। उसका बैटिंग अप्रोच, उनका बैटिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनको जिम्मेदारी। जब एक सीनियर प्लेयर एक एंड पे खेल रहा होता है, दूसरे एंड पे कोई नया लड़का खेल रहा होता है, तो वो नए लड़के को ये पता है कि सामने एक सीनियर प्लेयर खेल रहा है, तो वो उसे गाइड करता है। सीनियर प्लेयर जूनियर प्लेयर को गाइड करता है, तो जूनियर प्लेयर भी की भी इनिंग निकल के आती है, जूनियर प्लेयर का क्रिकेट भी और ऊपर आता है। लेकिन जब सीनियर प्लेयर ही जा रहे हैं और वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी होम में, अपनी कंट्री में जाके स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जूनियर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हिलता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहली चीज़ कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो विराट कोहली हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हर मैच में ये लगता है, मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी भी मैच में 100 बनते हैं जी तो फिर टीम का भी स्कोर बड़ा होता है। तो जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको 100 के लिए, 200 के लिए, बड़ी इनिंग के लिए जाना पड़ेगा। वो अपनी जिम्मेदारी से अपना पीछा छुड़ा नहीं सकते हैं, अपना पाला झाड़ नहीं सकते हैं। तो मैं फिर इन शॉर्ट में कहूँगा, विराट कोहली को पर्सनली मैं भी पसंद करता हूँ और हर कोई उसका फ़ैन है। और हाँ, इन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ तो अप एंड डाउन क्रिकेट में लगते हैं, कभी ऑफ, मतलब कभी परफॉर्मेंस डाउन होती है, कभी ऊपर आती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट इतना बड़ा फ्लॉप, तो दैट इज़ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। संकल्प भाई, जब पहला जो मैच हुआ था, जब जो हम शर्मा का रिकॉर्ड बनाए थे, 46 रन पर ऑल आउट हुए थे, जब टीम इंडिया हारी, तो केएल राहुल ने कुछ परफॉर्म नहीं किया, केएल राहुल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तब कब कोच करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोलते हैं कि ये सोशल मीडिया पे प्लेइंग 11 नहीं बनेगी और हम केएल राहुल को बचाव करेंगे, टीम मैनेजमेंट केएल राहुल को बचाव करेगी, बड़े खिलाड़ी हैं वो। उसके बाद आप सुमन गिल को लेके आते हैं, तो केएल राहुल को हटाते ही सुमन गिल ने आगे कौन सा तीर उखाड़ दिया, और बार बार आप चेंज करते रहेंगे प्लेइंग 11 में, और आप सपना देख रहे हो कि आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, केएल राहुल के बारे में आकाश जी जैसा आप बता रहे हैं ना, ये उस केएल राहुल के साथ इनजस्टिस होता है जी ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए केएल राहुल को आपने ड्रॉप करके सुमन गिल खिलाया, तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या केएल राहुल सुमन गिल से अच्छा बैट्समैन नहीं है? कोई कह सकता है? वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट आप उसको कंटिन्यूसली मौका तो दो। आप जब तक आप किसी को एक मैच से आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। आपकी टीम 46 पे अगर ऑल आउट हुई तो आप विराट कोहली को भी बैठा दो, रोहित शर्मा को भी बैठा दो, सबको बैठा दो, सारे नो जो स्टैंड में उनको प्लेइंग खिला दो। ये तो इस बात से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हुआ। अगर हाँ, आप केएल राहुल को दूसरे मौका देना चाहिए था, शुभमन गिल के अगर नहीं करता तब आप थर्ड में लुकअप कर सकते थे। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि हाँ, आपको एक खिलाड़ी को कम से कम मौका देना चाहिए। ये नहीं कि आप उस एक खिलाड़ी एक मैच में आउट हो गया, लोग क्रिटिसाइज करें तो आप दूसरा चेंज कर दो, आप मैं हटा दें। छोटा सा एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जी तो उसमें धोनी और कोहली की बात चल रही थी। जब धोनी कैप्टन था, लगातार 4-5 मैचों में विराट कोहली फ्लॉप जा रहा था, जी तो टीम मैनेजमेंट बोला विराट कोहली को बैठा दो। जी जी बट धोनी का क्या अप्रोच थी कि नहीं, ये अच्छा प्लेयर आगे अच्छा कर सकता है, जी। मैं इसको नहीं बैठा सकता हूँ। तब विराट आज कहाँ पे है? आप एक मैच 2 मैच से किसी परफॉर्मेंस नहीं जज कर सकते, इसलिए आपको भरपूर मौका देना चाहिए। और केएल राहुल में वो एबिलिटी है, वो कीपर भी अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से टीम इंडिया को और कोच को इस पर फोकस करना चाहिए, उसको मैक्सिमम मौका देना चाहिए, बैक हैंड में उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन प्रवीण भाई, जो हमारे स्टार खिलाड़ी फ्लॉप हो रहे हैं,
एक इसका रीज़न ये भी तो हो सकता है कि वो डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलते, रणजी मैचेस नहीं खेलते। आप डायरेक्ट आओगे टेस्ट खेलने, आप सोचोगे कि हम बिल्कुल टेस्ट में जीत जाएं, और फिर आप वही नाम चलता रहेगा रोहित विराट, और आप डोमेस्टिक मैच खेलो ना, डायरेक्ट आके टेस्ट खेलो, तो थोड़ा बहुत तो इसमें फ़र्क पड़ सकता है। आकाश जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है इस बारे में विचार करना चाहिए बीसीसीआई को। जी। क्योंकि जो प्लेयर इंडिया खेल रहा है, लगातार क्रिकेट खेल रहा है, या वो फिर बाहर जा रहा है, उसको लग रहा है कि मैं अगर होम क्रिकेट नहीं भी खेलूंगा, रणजी ट्रॉफी नहीं भी खेलूंगा, दिलीप ट्रॉफी नहीं भी खेलूंगा, फिट होने के जस्ट बाद में आऊँगा और फिर से कंट्री में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कंट्री टीम में। तो इसके लिए बीसीसीआई को एक सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट जब भी कोई प्लेयर एक लंबी इंजरी से वापस आता है, कोई प्लेयर एक लंबे टाइम से बाहर बैठा होता है, तो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी में खेले, वहाँ परफॉर्म करे, फिर उसका सिलेक्शन हो। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि लगातार हमारी टीम क्रिकेट खेल रही है, हमारी इंडिया टीम, तो उसके बीच में रणजी ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट एक सिस्टम ऐसा ज़रूर बनाएं जिसमें जो प्लेयर है वो उसको साइड ना करे, उसको सीरियस ले। दैट इज़ ऑल्सो अ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। यू हैव टू प्ले, आपको खेलना पड़ेगा, आपको उस क्रिकेट को सीरियसली लेना पड़ेगा, तब आपकी वो परफॉर्मेंस यहाँ पर भी सामने आएगी। लेकिन प्रवीण भाई, हम कब तक बोलते रहेंगे कि हाँ फॉर्म आती है जाती है, विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद आते हैं, फिर डायरेक्ट लंदन चले जाते हैं, फिर उनको बिल्कुल पता नहीं है पिच के बारे में, पिच कैसा है, विकेट कैसा है, फिर अचानक से आकर जब टीम में सिलेक्शन होता है, उसके बाद आराम से आते हैं और आराम से मैच खेलते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं करते ज़्यादा, तो ये तो थोड़ा गलत लगता ही होगा आपको। आकाश जी, ठीक है, इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ कि आपको, जैसे हमें लगता है, आपको लगता है कि खिलाड़ी जो है वो बाहर जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन मुझे लगता है विराट और रोहित शर्मा इस तरीके के खिलाड़ी हैं जो इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, ये प्रैक्टिस से दूर नहीं होंगे। मैं क्रिकेट को लेके ज़रूर इस बात के लिए चिंतित हूँ कि ये लोग, अभी हमारी जो कंट्री की टीम है, जो हमारी इंडिया है, वो उतना अच्छा नहीं खेल रही है। अदरवाइज़ इन्होंने पुराने समय में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए हैं कि उनको आज उनके ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसी के दूसरे एंड पे हम ये भी समझना चाहिए हमको कि क्या उसी रिकॉर्ड की बदौलत ये सालों तक खेलते रहेंगे। इस बात पे ज़रूर बीसीसीआई को और कोचेस को विचार करना चाहिए, चयनकर्ताओं को विचार करना चाहिए। संगल भाई, WTC के पॉइंट्स टेबल में हम लोग नंबर 1 पे हैं। ICC का जो ताज़ा रैंकिंग है, बल्लेबाज भी 3 है हमारे जो टॉप 10 में है, गेंदबाज भी टॉप 10 में 3 है, उसके बाद भी हम मैच हार रहे हैं। क्या कुछ फर्क पड़ सकता है हमारे WTC में? नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, हारते रहेंगे, तो फिर रैंकिंग तो ऊपर नीचे होगा ही। मगर आकाश जी, जो अभी जैसा प्रवीण कह रहा था इस बात को, तो मुझे थोड़ा सा एक बात मेरे जहन में आई जी। कि रणजी ट्रॉफी और खेलना चाहिए, मस्ट है। मगर मुझे जो लगता है एक फैक्टर और, कि जैसे आप वाइट बॉल से लगातार कंटिन्यूसली खेलते चले आ रहे हैं, मैच जी जी जी। खेलते चले आ रहे हैं, सडन 1 वीक ऑफ होता है और आप रेड बॉल में आ जाते हैं, तो बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि आपका माइंड सेट जो है ना, वो 20-20 50 ओवर में सेट है, उसका सडन आप डे में आते हैं ना, तो लाल एज़ कम्पेयर टू वाइट और लाल बहुत फ़र्क हो जाता है, बहुत लहरती है लाल। तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई भी सीरीज़ होती है, वनडे या T20 के बाद, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। मेरा ओपिनियन, मतलब मेरा अगर ओपिनियन लेंगे, थोड़ा सा गैप होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो थोड़ा उसका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन मैं अभी सोशल मीडिया देख रहा था टीम इंडिया के हार के बाद, हाँ। तो बहुत सारी रील वायरल हो रही थी कि टीम इंडिया के हार के कारण कहीं ये मेगा ऑप्शन मिनी ऑक्शन तो नहीं है ना, उसकी क्या पता। ज़्यादा प्लेयर्स का फोकस उसी पे है कि भैया हम कितने करोड़ में हमारी या कितने लाख में बिकेंगे हम लोग, तो क्या पता उसको वो ज़्यादा उनके मतलब प्लेयर्स हमारे फोकस पे कर रहे थे, ये भी हार का कारण बन सकता है। और दूसरा, हम T20 और IPL ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, आप ये ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। उसका रीज़न देखिए, आप लोगों का फोकस ही हो गया है IPL मैच। लोग अगर अभी लोकल में आप जाइए, कहीं भी किसी एकेडमी में चला जाइए, तो लड़का पहले कंट्री खेलने की बात नहीं करता है, पहले वो IPL खेलने की बात करता है। गार्जियन भी अगर आता है एकेडमी, तो कहता है सर मेरा लड़का IPL खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मनी दिख रहा है, ज़्यादा मनी दिख रही है कि लड़का मेरा 8 लाख में करोड़ में बिक जाएगा, 10 करोड़ बिक जाएगा। मगर जो सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है कुछ साल पहले जयसाल जी का एक बयान आया था कि सभी लोग डोमेस्टिक खेलेंगे, उसके बाद ही डोमेस्टिक मैच सारे प्लेयर खेलेंगे। बट वो कितना लागू हो पाया प्रभाव से, कितने लोग खेले, एसोसिएशन जैसे मान लीजिए यूपी का है या महाराष्ट्र का है, विदर्भ, जो अब वो लोग अपने प्लेयरों को कितना खिला रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर रूल्स वो बनाए कि नहीं, अगर आप खाली हैं, आप कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करें, तो आपको मस्ट है खेलना। आप खेलेंगे तो आपका परफॉर्मेंस उससे एक अलग नज़रिया होगा सिलेक्शन प्रोसीजर का भी। तो मेरे हिसाब से जैसे प्रवीण कह रहा था, मैं इसके बात से सहमत हूँ कि डोमेस्टिक मस्ट होना चाहिए एवरी प्लेयर के लिए। जब कंट्री खेला अगर खाली है तो उसको खेलना चाहिए डोमेस्टिक। लेकिन प्रवीण भाई, कोच तो ये भी बोलते हैं हमारे कोच साहब कि IPL मस्ट है, क्योंकि IPL से हमारे पता चलता है खिलाड़ियों का कि खिलाड़ी कितना खेल सकता है।
तो एक तरफ से बोलते हैं ना कि खिलाड़ी को तो लालच आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, कि अब पता है उसको कि भाई अब तो मिनी ऑप्शन पे हमारा मेगा ऑप्शन होने वाला है और उस पर माइंड रहता है। तो ये भी चीज़ कुछ आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत करता होगा? देखिए आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे हमारे जो कंट्री के प्लेयर्स हैं वो आते हैं और उनको एक अच्छे क्रिकेट का, एक बड़े क्रिकेट का, जिसमें बाहर से भी प्लेयर्स आते हैं खेलने, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं खेलने, सबके साथ खेलते हैं। तो एक जो हर मैच का प्रेशर अलग होता है, चाहे अगर आप जूनियर ट्रॉफीज़ खेल रहे हैं, 19 खेल रहे हैं तो वहाँ का प्रेशर अलग होगा, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं वहाँ का प्रेशर अलग होगा। और प्लेयर के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, देखिए क्रिकेट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हर जगह सेम हो रहा है, जी। बेसिक्स वही है, स्किल्स वही हैं। ये जो प्रेशर हैंडल करने की जो काबिलियत है, अगर ये खिलाड़ी में समय रहते आ जाती है तो वो उसका भविष्य बहुत अच्छा होता है। तो आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे बहुत सारे खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन क्रिकेट है, इसको उसके फ़ायदे बहुत मिले हैं। जी। अगर मैं नुकसान की बात करूं तो हाँ, कहीं ना कहीं जब क्रिकेट में इतना पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो जो कंट्री में कंटिन्यू खेल रहा है, जैसे हम बात करें रोहित शर्मा की, हम बात करें विराट कोहली की, मुझे नहीं लगता इनके लिए पैसा इतनी बड़ा रीज़न बन सकता है कि ये पैसे पे फोकस करें, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, इनके जो एडवर्टीजमेंट है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो तो सेकेंडरी पार्ट हो गया। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग क्रिकेट में सोचिए कि 18-19 ईयर्स के बच्चे को अगर करोड़ों रुपए मिल जाए तो उसका दिमाग ख़राब हो सकता है। तो इस बारे में हमको समझना पड़ेगा कि क्या क्रिकेट के साथ साथ उतने पैसे आने चाहिए जितने पैसे हम बहुत आसानी से उनको दे दे रहे हैं। हाँ, वो काबिल है, लाखों और हज़ारों लोगों के बीच में से निकल के आ रहे हैं, तब वो उस प्लेटफॉर्म में सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, मनी कहीं ना कहीं उस चीज़ में माइंड सेट को चेंज करने में बड़ा रोल अदा करती है। संकल भाई, जाते जाते एक आखिरी सवाल आप लोग से, एक एक सवाल लूँगा। अब यहाँ से अब एक मैच खेलना है टीम इंडिया को, मतलब टोटल 6 मैच खेलना है, 5 ऑस्ट्रेलिया में खेलना है और 1 यहाँ खेलना है। अब सीरीज़ तो हम लोग गंवा ही चुके हैं, 33 साल बाद हम, न्यूजीलैंड जीत रही है और 10 या 12 साल बाद शायद कोई सीरीज़ हम लोग हार रहे हैं घर में अपने, हार गए हैं मतलब। अब यहाँ से अब टीम इंडिया को कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजीटी में अगर 5 मैच में से कम आपको 3 मैच तो जीतना ही होगा अगर आपको फाइनल खेलना है तो। ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ तो एक शुरू से राइवलरी रही है ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, और बिल्कुल तेज़ गेंदबाज चाहिए। और बात ये भी करूँगा कि क्या मोहम्मद शमी, आप लोग तो स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या कुछ अपडेट मिलता है आप लोग को कि क्या मोहम्मद शमी फिट हो गए हैं? उनके क्या कुछ चांसेस हैं जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में? हालांकि स्क्वाड तो आ चुका है बीजीटी का, लेकिन क्या पता कुछ ना कुछ तो होगा ही टीम में, चेंजेस वगैरह। तो आप कैसे देख रहे हैं कि आज के बाद से टीम इंडिया का ग्राफ डाउन हो रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कोच पे, कप्तान पे और टीम इंडिया पे, और बीजीटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, अभी कोच पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था अभी आपको, कोच में वो काबिलियत है। जी। मैंने बताया ना, उस गौतम गंभीर में वो काबिलियत है, वो टीम को इकट्ठा कर लेंगे फिर से। जी। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो आपकी बात से मैं सहमत, इतना ईजी नहीं होगा इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में। जी। बट हाँ, बहुत कुछ हमारे बॉलरों पर डिपेंड करेगा जी। जी। कि बॉलर हमारे कितना अच्छा परफॉर्मेंस करे। और हमेशा मैंने देखा है, एज कम्पेयर टू बैट्समैन, बॉलर्स हमारे मैक्सिमम टाइम ऑस्ट्रेलिया में बेहतर परफॉर्म किए हैं। चाहे मुझे वो ईशांत शर्मा का इरा याद है, उसने जब खेलने गया तो मैक्सिमम टाइम हमारे बॉलरों ने बहुत अच्छा। बैट्समैनों की, हाँ, बैट्समैनों की रही बात, बैट्समैनों को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी वहाँ पे। जी। अगर वही बात है ना कि बैट्समैन मैच बनाते हैं और बॉलर जिताते हैं, तो बॉलर तभी जिता पाएगा जब बैट्समैन मैच को बनाएगा। अगर हम रन ही नहीं बनाएगा बैट्समैन, तो हमारा बॉलर क्या कर ले, कितना भी अच्छा हो, बुमराह ही है, अगर उसके पास डिफेंड करने के लिए रन्स नहीं हो तो क्या करेगा? कुछ तो डिफेंड करने के लिए होना चाहिए। और रही बात समी की, जैसा आप बात कर रहे हैं, मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले समी को एनसीए में घूमते हुए, तो मैं क्या अपडेट होता है, वो तो बोर्ड क्या मैनेजमेंट, उसको पावर है पूरी, कब किसको अंदर कर सकता है, किसको बाहर कर सकता है, उसकी अथॉरिटी है। तो अगर समी फिट होते हैं तो समी का विकल्प तो है नहीं कोई, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में प्रूव किया है, उन्होंने वर्ल्ड कप में प्रूव किया। और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ ही कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। अगर वो फिट होता तो ये जो आज 2 मैच हम गड़बड़ाए हैं, इसमें भी बहुत बड़ा रोल वो प्ले करते। आप कैसे देखते हैं प्रवीण भाई कि अब आज से टीम इंडिया का कैसे सफ़र होने वाला है, WTC के लिए कितनी मजबूत बनने वाली है टीम इंडिया, और क्या कुछ सोच रहे होंगे कोच और कप्तान? देखिए आकाश जी, मैं तो जो परफॉर्मेंस अभी 2 मैचों में मैंने देखी है, इसकी तो मैं पूरी तरीके से कड़ी निंदा करूंगा। और मैं कहूंगा कि वो समय चला गया जिस टाइम सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जब टीम में हुआ करते थे।
तो इनके सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ करते थे, इनके बिहाफ पे इनके लेवल का कोई खेलने वाला नहीं हुआ करता था। आप कह सकते हैं कि जो हमारी बेंच थी, बेंच पे बैठने वाले प्लेयर थे, वो उस लेवल पे स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के टीम पे, आज के टाइम पे लंबी कतार है अच्छे खिलाड़ियों की। तो मैं तो कहूँगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर टफ ज़रूर होगा, लेकिन क्यों नहीं जो परफॉर्म कर रहा है वो बाहर हो। बिल्कुल ये क्वेश्चन होना चाहिए। और जो लगातार इधर परफॉर्म करते चले आए हैं हमारे कंट्री की क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफ़ी में, दिलीप ट्रॉफ़ी में, तो क्यों ना उनको मौका दिया जाए। तो मैं इसके लिए ज़रूर बोलूँगा कि अगर आज हमारी टीम में वो बात है कि जो करे वो रहे, जो ना करे वो बाहर हो, दूसरा आए वो खेले, क्योंकि वो भी उतना ही काबिल है। वो भी बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करता हुआ, बहुत संघर्ष को करता हुआ वहाँ तक आया है, तो उनको भी मौका दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया का टूर टफ ज़रूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी टीम वापसी करेगी और शायद वो वापसी आपको तीसरे मैच न्यूजीलैंड में दिख जाए। तो आपने सुना हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को और दोनों ने अपनी अपनी राय दी। तो आज के हार के बाद अब टीम इंडिया का एक नया सफ़र शुरू होगा। अब टोटल 6 मैच खेलने हैं, 5 बीजीटी में जाके वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खेलना और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। हालांकि सीरीज़ तो हम हार गए, लेकिन 5 में से कम हमको 4 मैच जीतने होंगे, तो जाके हम फाइनल में खेलेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े।